बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। मुबारक हो आपको, एक खुशखबरी सुनाने के लिए आई हूँ। और खुशखबरी कुछ यूँ है, आपने सुनी लिया होगा, दुनिया में कितने ममालिक होंगे, कितने ममालिक, और उन ममालिक में शहर कितने होंगे। लेकिन आपको मुबारक हो, पूरी दुनिया का बदतरीन ट्रैफिक का निज़ाम जिस शहर को करार दिया गया है और जिस शहर के हिस्से में ये तमगा आया है वो कोई और नहीं आपका और हमारा कराची है। जी हाँ, कराची को दुनिया के बदतरीन ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से आप समझ लें कि ये एक सेहरा जो है वो हम कराची वालों को और कराची के सर पे ये सेहरा सज चुका है। और थैंक यू सो मच इस कामयाबी के लिए हुकूमतों का। इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें गई, कभी कोई प्रोजेक्ट का दावा किया गया, कभी किसी जो है वो बसें लाने का दावा किया गया। जब बसों की इस वक्त हालत हम देख लें, जो अब ये प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे भी, तो अलामान अल हफीज़, पता नहीं कराची के लोगों की किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है। एक तो शुक्र है कि कराची कम से कम एक हवाले से तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जॉब करने वाले, रोज़ाना अपने रोज़गार पे जाने वाले लोगों की तादाद पूरे पाकिस्तान में तकरीबन सबसे ज़्यादा है, शहर जो सबसे बड़ा है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करते हैं ना, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में कि वो तो अल्लाह ही ताला जानता है कि उनका क्या हिसाब किताब होगा ऊपर जाकर। लेकिन जितनी तकलीफ़ें उन्होंने इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए इस दुनिया में ही कराची वालों ने काट ली होंगी ना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में कि ऊपर यकीनन कोई जो है ना, अल्लाह ताला ने कोई सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रखा होगा। क्योंकि इतनी तकलीफ़ें जो हैं जो उन्होंने यहाँ पे झेली हैं, तो अल्लाह ताला का वादा है कि दुनिया में जो जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें झेलता है, आखिरत में उसको जो है वो उसके साथ ज़रा थोड़ी सी नरमी की जाएगी। खैर, वो तो मामलात बात के हैं। लेकिन इस वक्त के जो मामलात हैं वो आपको मैं अगर दिखा दूं, ये गुलजार रोड है। गुलजार रोड बिलाल कॉलोनी से ये गुलजार कॉलोनी तक के लिए जो रोड है ये वहाँ पर है। जुम्मे वाले दिन यहाँ पर एक सस्ता बाज़ार भी लगता है और यहाँ पर सड़क है ही नहीं। तो मुझे ये बताएं, ये कब से सड़क नहीं बनी? ये 10-15 साल से मैडम देख रहे हैं, हमारा रोज़ का आना जाना और कारोबार यही है मवेशियों का। रोड बनते ही नहीं है, पुलिया भी टूटी पड़ी है 10 साल 15 साल से। आगे वो बसों का भी तो है ना, ठीक है ना, वो भी पॉइंट है। तो मुझे ये बताएं, इसी जगह से निकलते हैं? जी, वो सब घेरा हुआ है, वो रोडों के ऊपर खड़े हैं, ना किसी को आने देते ना जाने देते। क्या करेगा बंदा, आम आदमी, गरीब आदमी तो बस चला जाता है चुप कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने का। ये जनाब सुन ले, अभी वो बेचारा आदमी जो है ना, वो कह रहा है मेरा रोजाना का आना जाना यहीं से है, इसी सड़क से, और मैं भी गिरता हुआ जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। सड़क की क्या हालत है? रक्षे का नुकसान होता है? सड़क का तो रक्षे का तो बहुत नुकसान है। और जो है ये सारी लैंड माफिया जो है इधर रोड वगैरह नहीं बन रहे, बहुत परेशानी है और बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ये बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इधर से गुजर रही है, आपके रिक्शे भी इधर से गुजर रहे हैं। सुना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा नुकसान होता है इस सड़क से गुजरते हुए। बहुत ज़्यादा नुकसान है। और यहाँ सारे जो है ना पानी वगैरह बेच रहे हैं, बहुत जो है ना लैंड माफिया जो है बहुत परेशान करा हुआ है। तो ये सड़क वैसे कुछ पता है कि कब आखिरी दफ़ा बनी थी? ये तो बना ही नहीं है, 10 साल तो मेरे को देखते हुए बनना। हाँ, बनता है, वो तोड़ने के लिए आते हैं, फिर दोबारा जो है ना वो कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपके रिक्शे का भी नुकसान, जो यहाँ से बसें निकल रही हैं उनका भी नुकसान। अभी 15,000 रुपये लगाए, आप यकीन करें। इस रिक्शे पे? हाँ, रिक्शे के ऊपर। तो जब आपका रिक्शा, पहले ये बताइए, अपना है या किसी का है? नहीं, अपना ही है। गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो है ना लैंड माफिया को ख़त्म करें और ये रोड जो है ना बिल्कुल सीधा बनाए। ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताएं, मैं आई हूँ दरअसल आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बात करने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों की बसों की जो हालत है ना, वो ज़्यादातर तो कराची की सड़कों की वजह से हुई है। और बाकी गलत तो बात नहीं है, सड़कों की अगर ऐसी हालत होगी, ये तो यहाँ पे सस्ता बाज़ार भी लग रहा है, बाज़ार नहीं है मतलब, यानी फल फ्रूट लगे हुए हैं यहाँ पे, और कचरा कुंडी भी इधर चल रही है। सड़क कब आखिरी दफ़ा बनी थी? सड़क के बारे में मैं ये बोलूँगा, आज से 20 साल पहले से ये सड़क ऐसे ही है। अच्छा। यहाँ कोई हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है। और आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके देख सकते हैं, 3 पुलिया टूटी हुई है और लोग यहाँ, यानी कि बहुत ख़तरनाक है। आप थोड़ा सा अगर कैमरामैन आगे थोड़ा चला जाए मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूँ, वो रोड यहाँ से लेके नदी तक ऐसे ही बिल्कुल 20 साल से ये ख़राब है बिल्कुल। यहाँ कोई भी नहीं आता, कोई भी देखने नहीं आता, और सफाई का भी कोई यानी कि इंतज़ाम नहीं। आप सामने देखो, ये कचरा कुंडी है, यहाँ कचरा उठाने कोई नहीं आता, और ये बिल्कुल रोड है, रोड के ऊपर कचरा कुंडी बनी हुई है। क्या कहेंगे भाई, ये सड़क तो बनी, मेरे ख्याल में कि इन्होंने बताया 20 साल पहले बनी थी,
तो मुझे बताएं कि 20 साल में तो इसका सड़क का नामो निशान मिट गया। यहीं से वो आगे, चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आगे से निकल रही है, आ रही है, जा रही है यहाँ से, तो इसी तरीके से मतलब इसी सड़क पर से निकल रही है, धक्के खाती है ये टूटती फूटती। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद एक यहाँ सियासी तंजीम से वाबस्ता हूँ। हमारा काम लोगों की बका के लिए काम करना है, लेकिन जिस तरह की यहाँ की सूरत हाल है मैम, वो ये है कि यहाँ दरअसल कुछ लोगों ने अपने बिज़नेस के लिए यहाँ पर सड़क नहीं बनने दी और ना ही बनने दे रहे हैं। यह आपको पता होगा कि कुरंगी में दूसरे नंबर पे ये बिज़नेस लेवल पे एक एरिया आता है जहाँ बिज़नेस बहुत हाई है। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस देख लें, वो फ्रूट का हो, किसी भी चीज़ का हो, यहाँ पर हर तरह से आपको बिज़नेस मिलता है। और यहाँ पर ही अगर सड़क नहीं मिलेगी मैम आपको, तो इसका मतलब हम विदाउट गवर्नमेंट निज़म में रह रहे हैं कि हमारे पास कोई गवर्नमेंट निज़म नहीं है। अब ये सड़क किस तरह डलेगी, कैसे डलेगी, यहाँ के MP PA हर पार्टी से 3-4 पार्टियाँ हैं मैम, उसमें यहाँ पर लोग भी हैं जिनके मैं नामजद भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कारकर्दगी, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ पर काम नहीं करती है। अब ये कौन सा माफिया है मैम जो यहाँ पर बिजनेस कर रहा है, और क्या बिजनेस कर रहा है ये मैं आपको खुल के तो कैमरा के आगे नहीं बता सकता। क्या बिजनेस कर रहा है खुल के कैमरे के आगे नहीं बता सकते, मतलब कि कुछ दाल में काला है, समथिंग इज फिशी। अच्छा मुझे ये बताएं भाई, इन्होंने तो दोनों ने खुल के मुझे बताया है कि भाई ये सड़क तो 20 साल पहले बनी थी। ये 20 साल पहले बनने वाली सड़क के जो अब बाकियात रह गई हैं, इसका मुझे ये बताइएगा कि इससे आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका भी सुना है कि खासा नुकसान हो रहा है आप लोगों को, उसमें उसकी हालत ख़राब हुई है, आप लोगों का कोई दूसरा कोई जरिया नहीं है। ये 20 साल से वाकई नहीं बन रहा है, ये रोड ऐसे ही कि ऐसे ही रह गया है। बिलाल चुरंगी से टच है, थोड़ा कुछ भी होता है बिलाल चुरंगी सफाई होती है, ये वाला रोड कभी सफाई नहीं हुआ। हम लोग को बारिश होता है तो इतने नदियों से हम लोग को गुजरना पड़ता है, ये रोड कभी बना ही नहीं है। जब से हम बचपन से अभी तक, मेरा उम्र है तकरीबन 20-22 साल है, तब तक ये रोड ऐसे के सच्ची 20-22 साल है? बिल्कुल, मेरा उम्र जितना है, मैंने जब से ये होश संभाला है जब से ये रोड ऐसे ही देख रहा हूँ। ये मेन रोड है, ये बिजनेस के लिए, यहाँ पर बिजनेस के तमाम गाड़ियाँ आपको ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज़ दिखेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से निकलती है? ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से निकलती है, इंडस्ट्री एरिया है यहाँ, इंडस्ट्री की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, अभी आप ज़रा देख लें ये इस तरीके से ही बेचारे, हैवी ट्रैफिक भी इसी में से निकल रही है। बसें सबसे ज़्यादा यहाँ पर अफेक्ट हो रही हैं, रिक्शे तो चले, प्राइवेट वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो 15-15, 10-10, 5-5 हज़ार रुपये लग ही रहा है, लेकिन जो असल वजह है वो हमारे यहाँ पर आने की ये है कि इस सड़क की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नुकसान हो रहा है, इस बात में कितनी सदाकत है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स जो ये कहते हैं कि हमारी बसों की जो अक्सरियत की हालत बुरी है, वो हुई सिर्फ इस वजह से है क्योंकि सड़कें जो हैं वो इतनी ख़राब हैं कि हमारी वो धचके, वो झटके, वो तमाम तर जो सड़कों की इस तरह की कंडीशन की वजह से जो फिटनेस मुतासिर होती है हमारी बसों की, और फिर हम क्या करें, मुझे हमें खुद बताएं। सड़कें अच्छी दे देंगे तो उसके ऊपर अच्छी जो बसें लाते हुए भी अच्छे लगेंगे। ऐसी सड़क के ऊपर, ऐसे रास्तों के ऊपर आप अच्छी वाली जो बसेस लाकर आप क्या इसमें जो है वो आपको जो है वो गुण नज़र आएंगे, या फिर ये जमेगा भी नहीं, और सच्ची बात ये है कि सजेगा भी नहीं कि नई आपकी जो बसेस होंगी वो ऐसी सड़कों पे आने। पहले सड़कें तो बेहतर कर लो, फिर उसके बाद जो है वो बसेस जो हैं वो नई वाली आप जो है मंगवाएं तो अच्छा भी लगता है। ये कहना है, जब मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी ट्रांसपोर्टर से तो उनका ये कहना है। अब ये बात कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है, इसी को देखने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम आगे जाएंगे और आगे से आपको दिखाएंगे कि आगे कौन कौन से शॉकिंग मनाजिर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी आगे जा रही थी, वक्फे से पहले आपसे मैंने वादा किया था मैं अभी आपको आगे जाऊंगी भी इंशाल्लाह ताला, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत दिखाऊंगी। अभी मैं आगे जा रही थी तो इलाहाबाद चौरंगी में मुझे कुछ ऑस्ट्रेलिया में जो सांप निकलते हैं ना बहुत सारे एक साथ ही, कुछ जगहें ऐसी हैं, तो मुझे कुछ ऐसा मंजर नज़र आया। मैं कह रही पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे क्या चीज़ है। जब मैं गई तो देखा ये कुछ पाइप वगैरह मुझे नज़र आए, और पाइप नज़र आए तो साथ में मुझे कोई 1-2 नहीं, मुझे यहाँ पर बेतहाशा लाइन के साथ लगी हुई मोटरें नज़र आई तो मैंने देखा कि इनके साथ कुछ तार ऊपर जा रहे। मैंने देखा कि ये तो कुंडे भी लगे हुए हैं। अब आप मुझे ये बताएं ये कब तक ऐसा होता चला आएगा जनाब, कि मैं किसी एक मौजू पे अगर बात करने के लिए आऊँगी तो रास्ते में मुझे कुछ इतने सारे मौजू मिलेंगे कि जो असल मौजू जिसके हवाले से मैंने इंट्रो दिया होता है वो बिल्कुल एंड के जो पार्ट है, तीसरा वाला पार्ट, मुझे उसमें करना पड़ता है। ये देख लें। अब आप मुझे ये बताएं
कि बंदा सही तो कह रहा है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टर की भी तो बात सुन लो पहले। उनके जो कोताहियाँ हैं उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ज़रा उनका ये वाला जो है एक उनका इशू है कि सड़कों की पहले हालत सही करो। सड़कों की हालत हो सकती है सही, ये मुझे बता दें। अब ये हालत आप ज़रा देख लें, ये सड़क की ये हालत है, कोई पूछने वाला है, कोई देखने वाला है, किसी को कोई टेंशन है इस चीज़ की कि ये कराची को हम लोग किस डगर पे लेकर जा रहे हैं, ये मामला किस तरीके से चल रहे हैं, ज़रा यहाँ पे लोगों से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये मुझे बताइएगा, ये क्या मंजर है, ये मेरी नज़रें क्या देख रही हैं ये एक टाइम पे ये हमारा बिलाल कॉलोनी एक बहुत यानी प्यारा बिलाल था, मगर कुछ माफियाओं ने पानी के कनेक्शन जो लगाए हैं फ़ी घंटा 300 रुपये के हिसाब से ये लोग बेचते हैं। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये पूरी रात के ये लोग कमाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक नाला है, नाले के ऊपर सारे मोटरवे लगे हैं। 2-3 हज़ार रुपए एक रात का आप बोल रहे हो ना, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। 300 के हिसाब से एक ही मोटर पर एक मोटर का 3-4 हज़ार रुपये, अगर 24 घंटे का मिला के 5-6 हज़ार रुपये बन जाते हैं एक मोटर का। और ये जो इतनी तादाद के साथ लगी हुई है मोटरें आगे भी हैं, ये पूरे मार्केट है। और रोड तो तकरीबन 30-32 साल से बना ही नहीं है। एक टाइम पे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जो ये नज़र आ रहा है ना मुझे, इसमें रोड खैर से बन भी नहीं सकता है। कैसे बनेगा? ये हटेंगे तो बनेगा ना। जी बिल्कुल। बिलाल का मेन रोड था बाजी, मेन रोड था ये बिलाल कॉलोनी का मेन रोड। बिलाल चुरंगी से लेकर आप ऐसे बिलाल तक मेन रोड था, इसी में लोग आते थे। अब रेपेंट्री वाले रास्ते से भी लोग नहीं आ सकते, वहाँ 4-4 टैंकर खड़े किए हुए, एक मरीज को लेके जाते भी नहीं है, यही रेपेंट्री के आगे सांस छूट जाता है। मना कर देते हैं यहाँ पे, एम्बुलेंस वाले मना कर देते कि वहाँ रोड सही नहीं है, आप मरीज़ को ना बिलाल चौरंगी तक ले आए, फिर हम वहाँ से पिकअप करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो कराची बदनाम हो गया है, अभी कुछ दिन पहले जो कहा गया है कि भाई एक कराची का सबसे बदतरीन ट्रैफिक का निज़ाम बताया गया है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बताया गया है, तो ट्रांसपोर्ट का सही तरीके सही तो कह रहे हैं, वो चिल्ला सही रहे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हो ही नहीं सकता है ऐसी हालात में। जी बिल्कुल, ये तो आप खुद देख रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में भी ट्रांसपोर्ट चल रही है, मगर सिंध हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, हमारी तरफ देख ही नहीं रही सिंध हुकूमत। ये हमारे इलाका है बिलाल कॉलोनी, इसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल बंद है। तो मरीज़ को अगर हम फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस को, वो बोलते हैं कि बिलाल चौरंगी पे ले आओ, वहाँ से पिकअप करेंगे। हम गोद पे लेके जाते हैं, रक्शे में लेके जाते हैं, या बाइक में उठा के मरीज़ को हम बिलाल चौरंगी तक ले जाते हैं। एम्बुलेंस वाले अंदर आने से मना करते हैं, वहाँ रोड सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मैं आई थी दरअसल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की हवाले से प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन मैंने जब सड़क देखी तो जब मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी ट्रांसपोर्टर से कुछ, तो उन्होंने कहा कि आप पहले अपनी सड़कों की कंडीशन तो आप ज़रा देखें जाके, फिर उसके बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर या ट्रांसपोर्ट के ऊपर आके आप इशू जो है वो उठाएं कि भाई वो अगर हम अच्छी वाली गाड़ियाँ ले आएँ तो क्या आपकी सड़कों की ऐसी हालत है कि इस पर अच्छी वाली गाड़ियाँ रखें। लेकिन वाकई में गलत तो नहीं कह रहे, ये सड़कों की हालत है क्या? आप रह कैसे रहे यहाँ पे? ये बस किस तरह रह रहे हैं, तो हम गरीबों की वो तकदीर ऐसे ही है, समझ लो कि यहाँ तो कोई पूछने वाले। ये इस साइड के और इस साइड के दोनों जो है ना, ये मेन रोड है जो गाड़ियाँ चलती थी, और ये फुटपाथ है। अब इसको देखें ये रोड के जो है नक्शा है या नहीं है। ऐसे अगर किसी अनजान बंदे को आप लेकर आओगे, वो ये कहेंगे तो रोड ही नहीं है ये। मैं खुद से रोड मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेन रोड है ये मेन रोड है। 30 साल पहले था। 30 साल पहले था, 30 साल पहले था ये रोड, इसको मिटा दिया बिल्कुल। साफ सुथरा रोड थे बिल्कुल, जो ना दोनों तरफ से गाड़ियाँ चलती थी। अब इसको रोड का हालत देखो, जो ना खुदाई करके ऐसे छोड़ के भाग गया, जैसे मुझे कराची का है ही नहीं ये। अब इसको रोड ऐसे लग रहा है जैसे रोड है नहीं। आप इसको देखें, आप आपके कैमरामैन दिखाएं इसको, रोड है या नहीं। ये पुलिया है, ये पुलिया है, और ये पुलिया दोनों तरफ नाला के, ये पुलिया है और ये मेन रोड है, ये सीधे जा रही है। अब आगे जाके देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा रोड है ही नहीं, ये मतलब शुरू से बना ही नहीं है। तो किसको बोलें? तो ये तो बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला कोई जो ना कोई ऐसे बंदे भेजे वो जिसके ज़रिए जो ना हमारी हालत ये बेहतरी हो। मतलब कि जब तक कि एक मसला सही नहीं होगा, जब तक कि ये मामला सही नहीं होंगे, तो हम लोग फिर अच्छी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी तो ख्यालात फिर छोड़ ही दें हम लोग। ठीक है ना? तो नहीं, यहाँ तो नहीं आ सकते। देखिए मेरी अभी तकरीबन 2 महीने पहले जो है ना, मेरी बेटी की टांग टूटी है। मैं अभी घर में वो बेटी अभी भी जो है ना, वो घर में बिस्तर में, आप अगर बोलो तो ले आके दिखाऊँ। तो मैंने सिंध सर्वे जो एम्बुलेंस है उनको मैंने फ़ोन किया, वो यहाँ हालत देख के जो ना आई नहीं, और मुझे गोद में ला के ना यहाँ पे जो ना वो बच्ची को यहाँ बैठाना पड़ा। मेरे अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, मेरे जो टांग टूटी है। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ था? ये इसी रोड पे? नहीं, इसी रोड पे नहीं हुआ, घर पे सीढ़ियों से गिर के जो टांग टूटी। मतलब कि एम्बुलेंस नहीं आ सकती? यहाँ तक आई है वो, यहाँ तक आई, अंदर नहीं आ रही। बोला तुम्हारी रोड जाने के काबिल नहीं है।
ठीक है। गाड़ी अंदर नहीं आता इधर। किसी को बोला वो अंदर नहीं आता, मना कर, वो रिक्शा वाले को बोला ना, वो बोलता भाई वहाँ जाने के काबिल नहीं है। अगर किसी रिक्शा वाले की बोले ना हम जाके भैया बलाल कॉलोनी जाना, सबसे पहले पूछते हैं भाई वो अंदर जाओगे, बोला हम तो नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि अगर वो रिक्शा या फिर गाड़ी नहीं या एम्बुलेंस नहीं आ सकती तो वो ट्रांसपोर्ट भी नहीं आ सकती, जो कि ऐप पे हम मंगवाते हैं अपने, वो भी नहीं आ सकती। यहाँ पे नहीं आती, किसी भी गाड़ी नहीं आती। किसी को भी आप फोन करो वो नाम सुन के मना कर देता है, वो रूट जाना जाने के काबिल नहीं, हम किसी भी हालत में वहाँ पे नहीं जाएंगे। मैं अपने टीम मेंबर्स और खासतौर पे अपने कैमरामैन से कहूँगी पीछे जरा ध्यान से भाई, पीछे पूरा कुआं खुदा हुआ है, तुम आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करो, जरा थोड़ा से आगे आओ भाई। ये आप कैमरामैन को कहूँगी बहुत ध्यान से थोड़ा सा आगे आए आप, इस वजह से क्योंकि ये जगह इस किस्म की है कि आप एक पाँव रखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं है कि आप नीचे जाएं, और ये कोई और जगह नहीं है, ये दरअसल फुटपाथ था और ये इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी इस जगह की। इस सड़कों को, ये मुझे अफसोस होता है इस बात के ऊपर, मेरा जो तनाज़ा है ना वो जो अपने निज़ाम से है वो इस बात पर है कि ये कोई ढकी छुपी जगह तो नहीं है ना, किसी जंगल का एरिया तो नहीं है ना, ये भी तो कराची है। तो आपने कराची के, क्या आपकी नज़रों के सामने कभी आप आए नहीं होंगे इस इलाके में? ऐसा तो हो नहीं सकता, इलेक्शन में तो आप आए होंगे। 20 साल हो गए इस जगह की ऐसी हालत को, 30 साल हो गए यहाँ पर उन्होंने अच्छे हालात देखे थे। अच्छे हालात से किस तरीके से बुरे हालात में और बुरे से किस तरीके से बदतरीन हालात में ये शहर जाता जा रहा है, इसका अंदाज़ा लगता है सिर्फ हमें ही है और आम आवाम को है। आप लोगों को शायद इस चीज़ का अभी अंदाज़ा नहीं है, और आप अंदाज़ा माजरत के साथ आप लगाना चाह भी नहीं रहे। अगर लगाना चाह रहे होते तो इस इलाके की यह हालत ना होती। मुझे बता दीजिए सड़क कहाँ है इस पर, मुझे बता दीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से निकल रही है, कैसे निकलेगी भाई? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निकालने के लिए एक सड़क की ज़रूरत होती है, एक बाज़ाब्ता सड़क की ज़रूरत होती है, और इस जगह पर सड़क अगर नहीं है, और ऐसी कई लातादाद जगहें हैं कराची की जहाँ पे सड़क नहीं है, और उसमें अगर आपकी जो खटारा बसेस अगर चल रही हैं तो उधर उनका भी फिर याद रखिएगा। पहला प्रोग्राम मैंने इस हवाले से किया है तो मैंने ये वो जड़ आपको दिखा रही हूँ जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंजर पिंजर हिल चुका है। पहले सड़कें सही करें। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुश्किल से मैं उस जगह पर पहुंच ही गई। रास्ते में 3-4 इश्यूज मुझे और भी मिल गए थे, लेकिन ज़ाहिर है या तो मैं उन इश्यूज़ के हवाले से बात करती या फिर आपको जो असल मौजू है हमारे प्रोग्राम का वो दिखाने के लिए आती। अब ज़रा प्रोग्राम के आखिर में, इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए, ज़रा देख लीजिए कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत है। गलत नहीं करे, धज्जियों से बांध रखी है इन्होंने पीछे की ये बॉडी, और ये अब ये वही वाली बात हो गई कि सड़कें होंगी तो उसके ऊपर दौड़ने वाली गाड़ियां जो हैं उनकी, जो आपकी सड़कें होती है ना, दरअसल वो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ताना बाना जो होता है वो सड़कों से ही बंधा होता है। और अगर सड़कें अच्छी होंगी तो याद रखिएगा उस पर चलने वाली ट्रैफिक भी अच्छी होगी। सड़कें अच्छी होंगी तो उस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो वो हमेशा अच्छी कंडीशन में आपको मिलेगी। अगर 100% नहीं तो कम से कम 50% आपको उसकी अच्छी हालत जो है वो नज़र आएगी। अब अगर ऐसी हालत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो फिर ये सोचिए कि इसको चलाने वाले, इसके कंडक्टर, ड्राइवर, उसकी बात तो छोड़ें, अंदर जो बैठा हुआ बंदा बंदी होगी ना या बच्चा होगा, उसका आप सोचें कि वो मुसलसल अगर उसको सफ़र करना पड़े इसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर आने जाने में, आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी अजियत का शिकार होगा वो शख्स। भाई ये मुझे बताएं कि कराची की सड़कों की हालत क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसी है कि जिसकी वजह से बसें उनकी कंडीशन ख़राब होती है? क्या इसकी फिटनेस वाकई में कराची की सड़कों की वजह से हो रही है? जो कराची ये सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। आप वहाँ मोड़ से आप आइए ना, आपने देखा होगा ना कि क्या हालत हो रही है सड़कों की। ये गाड़ी ऐसी नहीं थी, इसकी 20 लाख रुपए कीमत होती है, लेकिन इस सड़कों की वजह से और ये गलीज गंदी और ये पानी की वजह से गाड़ी को ये हालत हो गया। अब इसमें जो है ना ये गाड़ियाँ भी है जो 20-20 लाख की है, तो ये मजबूरन चलना पड़ रहा है। क्या करे, कोई बनाने वाला नहीं है,
ये हालत ऐसी है रोड की कि देखेंगे तो बस आदमी का दिल नहीं हो रहा है कि कैसे लाए इधर। यानी कि मैं जब भी बात करती हूँ ना, जब ये एक हम लोगों को पता चला कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो ख़ास तौर पे कराची की ट्रांसपोर्ट है, उसका जो ट्रैफिक का निज़ाम है, उसकी जो है बदतरीन निज़ाम करार दिया गया है। तो मेरी जब बात हुई थी ना ट्रांसपोर्टर से और जो बसें चलाने वालों से और दीगर लोगों से, तो उन्होंने कहा था कि बीबी आप हम पे बाद में चढ़ाई कीजिएगा, पहले अपनी सड़कें तो जाके देखें। और वाकई जब मैंने सड़कें जाके देखी तो मुझे पता चला कि वाकई में बात इतनी गलत नहीं है, दूसरे तरफ का भी मौक़िफ़ सुनना चाहिए। भाई अब मुझे बताएं कि अगर सड़कें बेहतर हो जाएं, कोई ऐसा मुआवजा हो जाए, कराची की सड़कें कुछ बेहतर हो जाएं, तो आपकी गाड़ियों की हालत, ये जो बसेस की हालत है, इसकी बेहतर हो जाएगी? बिल्कुल होगी, फिटनेस भी ये लोग कर सकेंगे, क्योंकि सड़क का हालत ठीक होगा तो गाड़ी बच जाएगी ना, खराब होने से बचेगी। जब खराब होने से बचेगी तो फिटनेस भी मिलेगा। इस हालत में कैसा फिटनेस उनको मिल जाए, नहीं मिल सकता है ना। तो सड़कों की वजह से गाड़ियों का ये हालत हुआ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हो? मैं खुद चलाता हूँ गाड़ी। हाँ भाई, मैंने सुना है कि जब हमने ये सुना था कि पूरी दुनिया में अभी कराची को जो कहा गया है कि भाई इसका तो ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा बदतरीन निज़ाम है और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जिसे कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे जब बात हुई है ना मेरी लोगों से, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि पहले कराची की सड़कों की तो हालत जाके देखो। बसेस तो उसका रिफ्लेक्शन होती है, जो आपकी सड़क होती है ना, बसेस आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, ये रिफ्लेक्शन होता है, अक्स होता है उस सड़क का। तो क्या वाकई में इतनी सड़कें ख़राब हैं कि उसकी वजह से आपकी बसेस ख़राब हो रही हैं? देखिए, आपने खुद भी कहा कि मैं सड़कें देख के आई हूँ, तो आप इस सड़क के अलावा बहुत सारी और भी ऐसी सड़कें हैं जो इससे भी ज़्यादा ख़राब है। जब बारिश होता है पानी तो बहुत ज़्यादा, उससे तो बहुत ज़्यादा फिर, और ये पानी जो है ना, ये सड़क, इसका तो बिल्कुल जब से हम आए हुए ये बनने की नाम ही नहीं ले रहे। पीछे सड़कें, इसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जलील हो रही। हम ऐसे आपको बताऊं कि महीने में 20,000 कमाते नहीं है, 40-50 हज़ार इस पे लग जाता है, वो इसी वजह से है। ठीक है, ये तकरीबन देखें, हम लोग 1 मिनट लगाते हैं किसी के ऊपर ये उंगली उठाने में कि ये बसों की हालत आपने देखी है, बसेस का। इसमें हुकूमत को तो हम क्लीन चिट दे ही नहीं सकते, नहीं दे सकते भाई। ये सवाल समझ में ही नहीं आता, ये मफरूज़ा समझ में नहीं आता। हुकूमत हर सूरत में ज़िम्मेदार है, लेकिन क्योंकि अगर हुकूमत जो है वो अगर अच्छी सड़कें अगर बना देती। अब ये मुझे बताएं, ये सड़क आखिरी दफ़ा कब बनी थी, कुछ याद है? 11 साल मुझे ये नहीं बनी है सड़क, कभी भी नहीं बनी है। हमने इमरान खान साहब को वोट दिए इसी लालच में कि खान साहब आकर कोई नई तब्दीली ले, लेकिन खान साहब ने आकर 0/0 कर दिया। हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं इसी ख्वाहिश में कि ताकि कोई नया आए, ताकि आके पीपल्स पार्टी का खात्मा करके यहाँ इन रोडों को सही किया जाए, लेकिन वो भी नाउमीद रहे। हम नाउमीद रहे, ये देख लें आप जनाब, लोगों में नाउमीदी इस कदर बढ़ती जा रही है। आप अच्छी कंडीशन की बसेस की बात कर रहे हैं। मैंने आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले, बल्कि 2.5 साल पहले भी नहीं, मैंने 3 साल पहले एक प्रोग्राम किया था। नासिर शाह उस वक्त जो थे वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे, तो उन्होंने कहा कि बीबी आप देखिएगा 6 महीने के अंदर जो है ना, बल्कि मैंने प्रोग्राम किया था फ़ैब में, उन्होंने कहा कि मार्च तक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक आपको कराची की सड़कों पर नई बसेस नज़र आएंगी। मेरी आंखें तरस गई कि मैं दोबारा वो प्रोग्राम करने जा सकूं और मैं फॉलो प्रोग्राम करूं, मैं भी अच्छी बसेस में जाके वो प्रोग्राम कर सकूं, दिखा सकूं। देखिए हमारी नई बसेस आई हैं, देखिए हम कराची वालों की भी किस्मत इतनी संवर गई है कि हमारे पास नई बसेस आई हैं, लेकिन मुझे मेरी किस्मत ख़राब और कराची वालों की तो मेरे से भी ज़्यादा ख़राब कि मुझे वो प्रोग्राम करने का मौका मिला ही नहीं। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी जगहों पे अगर आप अच्छी बसेस चलाएंगे, ऐसी सड़कों के ऊपर, ऐसे रास्तों के ऊपर, ज़रा हटाइए भाई, ज़रा दिखाइएगा, ऐसी सड़कों के ऊपर आप नई वाली बसेस चलाएं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी जगह पर नई वाली बसेस जो हैं वो सजेंगी आते जाते हुए? वो जो बसेस जिनकी जो वैलिडिटी होगी, उनकी जो एक्सपायरी डेट होगी वो 50 साल की होगी ना, यकीन करें कि वो बसेस जो हैं, मैं ये एक मिसाल दे रही हूँ कि फ़र्ज़ करें कि 50 साल की होगी ना, मैं इमरान खान साहब की तरह, वो जिस तरह उन्होंने मुंह पे हाथ रखे एक दफ़ा उन्होंने कहा था ना नवाज शरीफ साहब के लिए, मैं उसी तरीके से ये चैलेंज कर रही हूँ कि इस जगह पर आप कराची शहर में वो नई बसेस ऐसी सड़कों पे लाके, ऐसे रास्तों पे लाके दिखाएं, और फिर सिर्फ 5 साल बाद उनकी हालत आप ज़रा देख लीजिएगा। 5 साल ज़्यादा ही बता रही हूँ मैं, उनकी हालत देख लीजिएगा, ऐसी आपको हालत मिलेगी। तो भाई हम एक मुनज़्ज़म जब निज़ाम की बात करते हैं ना, तो मुनज़्ज़म निज़ाम उस वक्त चलता है कि जब तमाम चीज़ों का जो उसका ताना बाना एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, उस ताने बाने के वजह से जो मसाइल एक जगह से पैदा होते हैं, वो ट्रैवल करते हुए, सर्कुलेट करते हुए वो दूसरे, मतलब पूरा मामला फिर हो जाता है ख़राब। ऐसे में
हम लोग उस आईने का किरदार अदा करते हैं जो आपको बताता है कि भाई इस जगह पर ये वाले मसाइल हैं, ये वाले इश्यूज हैं। एक मसला सही करोगे बाकी सारे मसले खुद ब खुद सही हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, ऊपर से बसेस जा रही हैं, बसों की हालत ऐसी है। लोग कह रहे हैं कि भाई वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि बाजी बसेस की हालत इस वजह से है क्योंकि सड़क की हालत सही नहीं है। तो वाकई में सड़क की हालत की वजह से बसों की हालत है। जी जी, रोड खराब है, ऐसी खराब हालत खराब है उनकी, 2 साल भी नहीं चल सकती है ना, ये बात है। में गाड़ियाँ नहीं आती है, सही कोई लेके ही नहीं आता है, चौरंगी से ही चली जाती है गाड़ियाँ। हम तो पैदल जाते हैं चौरंगी तक, यकीन करो। तो जनाब आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज ये प्रोग्राम करते हुए। मैं सोच रही थी, मुझे यकीन करें कि जब ऐसे इलाकों में मैं आती हूँ ना, मैं अगर ऐसे इलाकों में ना जाऊँ तो इन लोगों की वैसी भी कोई आवाज़ नहीं पहुँचाएगा आप तक। तो जब मैं ऐसे इलाकों में आती हूँ ना तो बड़ा दिल खून के आंसू होता है कि हमने ना जानवर और इंसान को एक ही हमने तराजू में उनको तोला हुआ है। ट्रस्ट मी, हमने एक ही तराजू में तोला हुआ है। जानवर की और कराची के ऐसे इलाकों में रहने वालों की ज़िंदगी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। अगर वो गरीब है या मीडियोकर है और अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करता है या उसका रोज़गार यहाँ से वाबस्ता है, यकीन करें कि उनकी ज़िंदगी जो है एक जानवर से, माजरत के साथ अल्फाज बड़े सख्त हैं, उससे ज़्यादा हमने उसको एक म्यार ज़िंदगी नहीं दिया हुआ। तो नहीं आता है बाबा, इधर कोई पूछने नहीं आता है। ये हमारा महला है, इधर हम पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, कोई गाड़ियाँ नहीं आते। 100 की जाए पर 200-500 भरते हैं हम। अभी लगता है आज ये अभी हमें खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क के इस रोड पे आग लगानी पड़ेगी, तब लोग आएंगे, तब देखेंगे यहाँ पे यहाँ का माहौल। ऐसे कोई आता नहीं, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने देखा ये। अरे भाई मैं नहीं आऊँगी तो कौन आएगा, मेरा वादा है आपसे। और मैं आपके इलाकों में इस वजह से आती हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं आऊँगी तो मुझे पता है कि कोई नहीं दिखाएगा। 5 साल के बाद आप यहाँ पे आई हो, इस 5 साल तक कोई मीडिया, 5 साल पहले जब मैं बच्चा था यहाँ पे एक मीडिया वाला आया था, उसके बाद कोई नहीं आया। तो जनाब ये है इन जगहों की हालत। एक दफ़ा हजूरे वाला नज़र ज़रा थोड़ा सा इस साइड पर भी कर लें, बाकी मामला तो चलते रहेंगे। पीडीएम के जलसे भी चलते रहेंगे, हुकूमतों की आनियाँ जानियाँ भी चलती रहेंगी। जो अगर नहीं कुछ बदल रहा ना, और मुसलसल एक जल्जले के बाद जिस तरह ज़मीन पीछे सरकती है, इसी तरीके से बेचारे पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे शहर कायद की किस्मत इस किस्म की है, यहाँ पे गरीब की है, एक आम आदमी की ज़िंदगी इस किस्म की है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये हमने नज़र आपको दिखा दी है, अपनी नज़र से, अपने कैमरे की नज़र से, अपने माइक की इस थ्रू, अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया है। अब उम्मीद है कि पहले सड़कें बनेंगी और फिर उसके बाद अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही ना हो तो फिर कहिएगा। पहले एक स्टेप आप लेके तो देखिए, उसके बाद नई बसेस भी आ जाएंगी, इसके बाद सड़कें भी अगर अच्छी होंगी तो नई सड़कें बनने के बाद अच्छी बसेस अगर आती हैं तो वेलकम। और वरना फिर यही होगा कि वो आएंगी दुल्हन की तरह सज धज के, नई नकोर, और 5 साल के बाद उनकी हालत ऐसी होगी जैसे इस वक्त आप इन बसेस की हालत देख रहे हैं। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़। अपने फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे फिल वक्त अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।